Welcome back. This is Atif Khan, and thank you so very much for watching my YouTube channel. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, और ये प्रैक्टिकल टॉपिक इसलिए भी है कि ये कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे मैंने पढ़ा हो और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट्स प्योर एंड प्योर एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले दिनों एक बिजनेसमैन के साथ डिस्कशन के दरमियान में एक्सप्लोर किया. मैं ये लॉकडाउन से कोई 1 वीक पहले मेरा पंजाब के इंटीरियर में ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला. वहाँ पे एक छोटे से शहर में हम विज़िट कर रहे थे. कि सेल्स एंड मार्केटिंग से क्योंकि ताल्लुक है, तो हम लोग एक एरिया में दुकानों को विज़िट करने के लिए पहुँचे. देयर वर 2 शॉप्स. एक मेन रोड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर शॉप थी, वो बड़ी शॉप थी. उसमें एंट्रेंस भी थी, लोगों के आने जाने का रास्ता अवेलेबल था, शेल्फ्स लगे हुए थे, लोग खुद वहाँ से पिक कर सकते थे. वो एक मेडिकल एंड जनरल स्टोर था. वेयरएज एक उसके पीछे दुकान थी जो कि मेन रोड के ऊपर नहीं थी, एक दुकान छोड़ के थी, छोटी दुकान थी, और शेल्फ्स तक लोगों की रसाई नहीं थी उस दुकान पे. जब मैंने थोड़ा अपने कलीग के साथ, जिसके साथ मैं उन दुकानों को विज़िट कर रहा था, जब मैंने एक्सपेडाइट किया तो पता ये चला कि जो दुकान छोटी है, कम प्रोमिनेंट है और बाद में खुली है, वो पहली जो बड़ी दुकान है उससे ज़्यादा चलती है. जब मैंने ये बात सुननी थी तो मेरी क्यूरोसिटी वहाँ पे और बढ़ गई. मैं अपने कलीग के साथ उस छोटी दुकान पे गया, और फॉर्चुनेटली वहाँ पे उस दुकान के जो मालिक थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे. मैंने तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट उनके साथ गुजारे और इस बात को एक्सप्लोर एंड एक्सपेडाइट करने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज़ वो कर रहे हैं कि एक बड़ी दुकान जो मोर प्रोमिनेंट है, बाहर फ्रंट पे अवेलेबल है, उससे ज़्यादा बेहतर आपकी दुकान चल रही है. मैं पूरी डिस्कशन तो आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन उनकी डिस्कशन को रैप अप करने के लिए मुझे 7 प्रिंसिपल उन्होंने बताए जो वो बेसिकली लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बातों को मैंने पूरा इकट्ठा किया जो मुझे समझ आई. जो पहला प्रिंसिपल उन्होंने मुझे बताया वो बेसिकली पर्सनलाइजेशन का प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको उनके नाम से बुलाएं. और ये एक्सपीरियंस मैंने किया भी कि तकरीबन जितना वक्त मैंने गुजारा 80% के करीब लोगों को वो उनके नाम से मुखातिब करके बुला रहे थे. तो ये वो बात बता रहे थे कि ये इतना ज़रूरी है कि जब तक आप किसी को, कि हमारी हर एक की सेल्फ एक्सटीम होती है और हम एज एन इंडिविजुअल इमोशनली इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि हमें पर्सनली ट्रीट किया जाए. पहला प्रिंसिपल उन्होंने जो बताया वो पर्सनलाइजेशन का था. दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उन्होंने बताया वो ये था कि हमने प्राइसिंग अपनी बहुत कंपेटिटिव रखी हुई है. जो भी इस एरिया में दुकानें हैं, अगर हम सब दुकानों से सस्ते नहीं हैं तो किसी भी दुकान से महंगे नहीं हैं. पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे 95% लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो अगर आप कस्टमर को विन करना चाहते हैं तो आपकी प्राइस जो है बहुत कंपेटिटिव होना चाहिए. दो ये कोई लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि समटाइम प्राइस वॉर के अंदर आप अपने मार्जिन्स को बहुत स्क्वीज कर देते हैं, बट स्टिल प्राइस हैज़ इट्स ओन वेटेज. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की वो क्वालिटी की बात की. उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे सप्लायर्स रोज़ आते हैं जो हमें बेहतर मार्जिन्स बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की कॉपीज़ हमारे साथ डिस्कस करते हैं या 2 नंबर प्रोडक्ट की डिस्कशन हमारे साथ करते हैं कि ये बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट है. तो मैंने कभी इस प्रोडक्ट को इनकरेज नहीं किया, अपनी दुकान के अंदर जगह नहीं दी है. तो मैंने कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. जो चौथा प्रिंसिपल उन्होंने मुझे बताया वो बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन वाली बात की थी कि हमारी दुकान के अंदर हमने वाइड रेंज रखी हुई है. अगर कोई भी कस्टमर आता है तो मेरी कोशिश होती है कि वो जो भी अपने जहन में शॉपिंग का
बेसिकली एक तस्वीर बना के आया हुआ है, जो भी एक लिस्ट लेके आया हुआ है, वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि उसको एक दुकान से दूसरी, दूसरी दुकान से तीसरी और तीसरी दुकान से चौथी दुकान पे ना जाना पड़े। पांचवी जो बात या पांचवा प्रिंसिपल जो उन्होंने मुझे बताया वो कन्वीनियंस का था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। कन्वीनियंस, जो जिस तरह से वो कन्वीनियंस दे रहे थे, उन्होंने बताया कभी हमारी दुकान में रश हो जाए तो एक कॉर्नर के अंदर, बेशक छोटी दुकान थी बट लेकिन एक कॉर्नर के अंदर, एक छोटी सी स्पेस के अंदर एक सोफा रखा हुआ था उन्होंने। वो कह रहे थे कि जब वहाँ पर रश हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं 3 से 4 कस्टमर्स को इस सोफे के ऊपर जगह दे देते हैं। वेयरएज अगर कस्टमर जल्दी में हो तो हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो ये दवाएं या ये शॉपिंग जो आपने हमें लिस्ट बताई है, ये हम शाम को आपके घर डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ऑपरेटर वहाँ रखा हुआ था जो कि बेसिकली टेलीफोन पे भी ऑर्डर ले रहा था और वो होम डिलीवरी की सर्विस भी दे रहे थे। आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दुकान के ऊपर या किसी भी जगह पे वेट कर सके। सो कन्वीनियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छठा प्रिंसिपल जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया वो ट्रूथफुलनेस थी। उन्होंने बताया कि मैंने कभी कस्टमर के साथ झूठ नहीं बोला। फॉर इंस्टेंस, अगर एक दवाई या अगर कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कभी कस्टमर को ये नहीं कहता हूँ कि यार ये पूरी मार्केट में शॉर्ट है। मैं उसको ना होने की वजह बताता हूँ और ये बताता हूँ कि 1 या 2 दिन के बाद कब ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा तो उसको टाइमलाइन देता हूँ कि यार इस वक्त मैं तुम्हारे घर इसको डिलीवर करवा दूंगा, तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा, हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ट्रूथफुलनेस कस्टमर के साथ उसको विन करने के लिए बेइंतहा जरूरी है। जो लास्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल उन्होंने मुझे बताया वो पेशेंस थी। क्योंकि उनका ज़्यादा काम दवाओं का था, मेडिकल स्टोर था, तो उन्होंने बताया कि जब हमारे पास कस्टमर एंटर होता है तो उसका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि वो कैसा है, किस परेशानी में वो हमारे पास आया है। समटाइम वो बड़ा इरिटेटिंगली बिहेव करता है हमारे साथ। तो मैंने अपने सारे के सारे मुलाजमीन को पेशेंट रहने का कहा हुआ है कि कस्टमर जिस तरह की भी लैंग्वेज में बात करे आपने उसको रिएक्ट नहीं करना, बहुत तहम्मुल से उसकी बात करनी है। तो मैं बहरहाल जब उनकी दुकान से बाहर निकला और मैंने इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात दोबारा से सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार आप किसी भी सेल्स की बुक्स में, हार्वर्ड के प्रिंसिपल्स में या ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल्स में इसको आप पढ़ लें, आपको यही 7 प्रिंसिपल्स नजर आएंगे कस्टमर को विन करने के। अगर आप इन 7 प्रिंसिपल्स पे अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को लेके चलते हैं तो इससे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो जो एक कस्टमर आपने आज डेवलप किया है वो आपके लिए फ्यूचर में मैनी अ टाइम्स ज़्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट का जरिया बनता है। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें प्रैक्टिकली कस्टमर को विन करने का आइडिया ज़रूर मिला होगा। हमेशा सीखें, लोगों को सिखाएं और अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।